ईरान यहाँ पर मिडल ईस्ट के हर उस जगह को हिट कर रहा है जहाँ पर यूएस के एसेट्स हैं, चाहे वो यूएस की मिलिट्री बेसिस हो या यूएस एम्बेसीज। यूएस यहाँ पर मिडल ईस्ट में ईरान के इन हमलों को रोकने में नाकाम हो रहा है। अभी हाल ही में ईरान ने यूएई की फुजैरा पोर्ट पर हमला किया। ऐसा बताया जा रहा है कि इस हमले को रोकने के लिए यूएस के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने 6 इंटरसेप्टर को फायर किया, जो कि ईरान के इस हमले को रोकने में नाकाम रहे और ईरान यहाँ पर अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहा। यहाँ पर यूएई में पैट्रियट सिस्टम की प्रत्येक इंटरसेप्टर की कीमत $6 मिलियन के करीब बताई जा रही है। अगर 6 इंटरसेप्टर फायर किए गए तो आप कीमत का अंदाज़ा लगा लें। और इतना खर्चा होने के बाद भी ये सिस्टम ईरानी हमले को रोकने में नाकाम रहे। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर यूएस के इंटरसेप्टर के रिजर्व 25% तक गिर चुके हैं। अभी तो जंग पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई। अभी से यूएस के इन एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर कम पड़ना शुरू हो चुके हैं। इसी कमी के चलते यूएस ने यहाँ पर पूरी दुनिया में इंस्टॉल्ड अपने एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज को मिडिल ईस्ट की ओर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। हाल ही में साउथ कोरिया से यूएस के थर्ड सिस्टम को मिडिल ईस्ट की ओर ट्रांसफ़र किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की ढाल होते हैं, जो कि दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट से अपने इलाके की सुरक्षा करते हैं। और यूएस की यही शील्ड मिडिल ईस्ट में ख़त्म हो रही है। ईरान ने यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अल कासिम एयरपोर्ट के पास यूएस का USFPS-117 एयर डिफेंस रडार को उड़ा दिया। इसकी पूरी जिम्मेदारी IRGC ने ली। ये हमला एक ड्रोन के द्वारा किया गया था। इस रडार की कीमत $20 मिलियन बताई जा रही है, जो कि 450 किलोमीटर तक अपने टारगेट को स्कैन कर सकता था। ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक ईरान ने यूएस के $2.7 बिलियन के रडार उड़ा दिए हैं। यहाँ पर ईरान ने कतर में यूएस के ANFPS-132 रडार और इसके साथ ही जॉर्डन और यूएई में यूएस के ANTPY-2 रडार को उड़ा दिया है। यूएस एयरफोर्स ने यहाँ पर अपने कई E-3 फ्लीट को मिडिल ईस्ट और यूरोप में तैनात कर दिया है। बेसिकली ये यूएस के अर्ली वार्निंग प्लेन होते हैं, जिनके ऊपर के रडार लगे होते हैं और ये हवा में दुश्मन की प्रत्येक गतिविधि पर नज़र रखते हैं। कुछ रिपोर्ट्स का ये मानना है कि यहाँ पर रशिया ईरान को सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए मदद कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान यूएस के हर मिलिट्री इंस्टॉलमेंट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट कर रहा है। ईरान के इन हमलों के बीच ट्रंप के ऊपर असर दिखना शुरू हो चुका है। ट्रंप यहाँ पर अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते नजर आए कि हाँ, उन्होंने ईरान युद्ध तो जीत ही लिया था, उन्हें नेटो की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी जब हमने नेटो को मदद की पेशकश की तो उन्होंने मना कर दिया। हम तो बस नेटो को टेस्ट कर रहे थे, हमें उनकी मदद की ज़रूरत नहीं थी। हमने अपने हज़ारों सोल्जर यूरोप में तैनात किए, यूरोप की हर संभव मदद की। बेकार में ही जो बाइडेन ने यूक्रेन युद्ध में कई बिलियन डॉलर उड़ा दिए। हमें यूक्रेन में होना ही नहीं चाहिए था। आज जिस तरह से नेटो यूएस से पीछे हट रहा है, ये यूएस के लिए सबसे बड़ा सबक है। यानी कि ट्रंप के माथे पर चिंता साफ दिख रही है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में हर उस जगह को हिट करना शुरू कर दिया है यहाँ से ऑयल और गैस पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक है और अब पूरी दुनिया ट्रंप के ईरान पर इस हमले को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बता रही है। ईरान यहाँ पर मिडिल ईस्ट में हर उस जगह को उड़ाने की धमकी दे रहा है। यहाँ गैस और तेल के भंडार हैं। यहाँ पर ईरान ने सऊदी अरेबिया की समरेफ रिफाइनरी, जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, यूएई के अल हसन गैस फील्ड, कतर के मिसाइद पेट्रोकेमिकल मिसाइद होल्डिंग कंपनी और रास लफान रिफाइनरी को उड़ाने की धमकी दी है। यहाँ पर कतर में बहुत बड़े पैमाने पर नेचुरल गैस के भंडार हैं। जिस तरह से इजराइल ने ईरान की साउथ पास गैस फील्ड को अपना निशाना बनाया, उसमें ये बताया जा रहा है कि कतर का हाथ था। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की साइड लेते हुए ये कहा कि ना तो यूएस को इस हमले के बारे में जानकारी थी और ना ही इसमें कतर का कोई हाथ है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप को डर है कि ईरान कतर की गैस फील्ड्स को अपना निशाना बनाएगा। ईरान की गैस फील्ड पर इजरायली हमले में कतर का हाथ इसलिए बताया जा रहा है कि ईरान की पार्स गैस फील्ड में दुनिया की 15% तक गैस आपूर्ति की अक्षमता है और यहाँ पर कतर में भी गैस के सबसे बड़े भंडार हैं।
तो हो सकता है कि कतर यहाँ पर ये चाहता हो कि पूरी दुनिया गैस के लिए कतर पर निर्भर रहे। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए ये भी कहा कि अगर ईरान ने कतर के ऊपर हमले बंद नहीं किए तो वो ईरान की हर गैस फील्ड को अपना निशाना बनाएंगे। आखिर ट्रंप यहाँ पर कतर की साइड क्यों ना लें? पिछले साल ही तो कतर ने ट्रंप को 400 मिलियन का एक प्लेन गिफ्ट किया था, जो पूरी दुनिया में काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में ऑयल गैस के फील्ड और रिफाइनरी निशाना बन रही हैं, अगर ये युद्ध ख़त्म हो भी जाता है तो फिर भी पूरी दुनिया के ऊपर तेल और गैस का क्राइसिस रहेगा, क्योंकि इन रिफाइनरी को स्टेबल करने में ही काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लगने वाला है। और तब तक पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं। शायद इसीलिए चाइना दबा के अपने ऑयल रिजर्व को भर रहा है। तो इस युद्ध में लोगों की जानें जा रही हैं, नए वॉर फ्रंट खुल रहे हैं, अब ये वॉर फैल रही है। मिडिल ईस्ट अब उस एज पर आ चुका है कि फुल स्केल वॉर कभी भी शुरू हो सकती है। यहाँ पर ईरान तो चाहता ही है कि ये वॉर पूरे मिडिल ईस्ट में फैले, क्योंकि ईरान तो यहाँ पर यूएस और इजराइल के निशाने पर है ही, तो क्यों ना पूरे मिडिल ईस्ट को अपने साथ ले डूबें। यहाँ पर मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देशों पर ये आरोप है कि उन्होंने ईरान हमले के लिए यूएस को उकसाया था।